देखिए, किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे इंग्लिश, बीए, वर्बल एबिलिटी, वो अगर इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है, यानी वेटेज ज्यादा है उसका, ठीक है, और आप सोचते हो कि आप शॉर्टकट लेकर तैयारी करो और बहुत अच्छे नंबर आ जाए, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। आपको डिटेल में ग्रामर पढ़ना होगा, रीड करना होगा। हाँ, जिस एग्जाम में ज्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट ले सकते हो। लेकिन जहाँ पे जिस एग्जाम में, जैसे बैंक, एसएससी, ये सब एग्जाम में जहाँ पे इंग्लिश से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, अच्छे वेटेज है, मीन 100 में, 100 में 25-30% क्वेश्चन अगर इंग्लिश से आ रहे हैं, तो आपको ऐसी तैयारी करनी है। आज के डेट में सब मैंडेटरी है, बहुत सारी प्रैक्टिस है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट है। लेकिन कंडीशन एक सिंपल सी है कि आपको केवल प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देना, आपको बेसिक पे भी ध्यान देना है। आपको बेसिक भी अपना स्ट्रांग करना है। बेसिक इन द सेंस इंग्लिश ग्रामर पूरा आना चाहिए, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, उसके रूल्स आने चाहिए, टेंस, ठीक है। अगर वो सब नहीं पता है तो आप शॉर्टकट भी लेके उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरा काम प्रैक्टिस कराना है, मेरा काम आपको गाइड करना है, टीच करना है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आपका काम है मेहनत करना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, ऑलरेडी अपन थोड़े लेट भी हैं। ओके। तो जो क्वेश्चन वन है, ठीक है, उसमें चार आपके, चार पांच ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है। आपको फाइव में से कोई एक जो उसका ऑप्शन है वो सही आंसर, आंसर राइट आंसर है, बाकी चार जो है रिमेनिंग जो है वो गलत है। तो आपको पहले इन इस टाइप के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपको सबसे पहले इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, एकदम हड़बड़ी में आपको तुरंत आंसर नहीं देना है, ठीक है। और आप कई बार कुछ वर्ड्स में अगर कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कुछ, जैसे क्या होता है कि चार या पांच ऑप्शन है, तो पहले ये कोशिश, अगर मान लीजिए क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है आपको, ठीक है, तो पहले कोशिश करो कि जो एक एकदम ही नहीं है उसका ऑप्शन, ठीक है, जो एकदम ही नहीं लग रहा है कि वो आंसर हो सकता है, उसको इग्नोर, उसको देखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वन है, आरबीआई डिसीजन टू ब्लैंक इंटरेस्ट रेट सरप्राइज मोस्ट मार्केट एनालिस्ट हु हैड एक्सपेक्टेड अ पॉज, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, न्यूज़पेपर आप डेली रीड करते हो, ठीक है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इग्नोर तो होगा नहीं, पोस्टपोन नहीं होगा, डिसीजन टू पोस्टपोन, ठीक है, फ्रीज, अबेंडन भी नहीं होगा। तो या तो ई होगा या तो ए होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमेशा हाइक होता है, हाइक, बढ़ना, बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, आरबीआई डिसीजन टू हाइक इंटरेस्ट रेट, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन टू है, डिस्पाइट द इकोनॉमिक स्लो डाउन द कंपनी मैनेज टू पोस्ट अ ब्लैंक प्रॉफिट इन लास्ट क्वार्टर, ठीक है, ब्लैंक प्रॉफिट, पोस्ट अ ब्लैंक प्रॉफिट इन लास्ट क्वार्टर, ठीक है। इकोनॉमी में स्लो डाउन है, डिस्पाइट द इकोनॉमिक स्लो डाउन द कंपनी मैनेज टू पोस्ट ब्लैंक, इकोनॉमी खराब चल रही थी फिर भी कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, मैनेज टू पोस्ट, यानी कि मैनेज कर लिया उन्होंने, तो क्या निगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन जो एकदम ही नहीं है उसको पहले हटा दो, तो ठीक है, शुरू अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। पोस्ट अ जीरो प्रॉफिट, नो, निगेटिव यानी कि नो, नॉन एग्जिस्टेंट, नो, डिसमल और मॉडेस्ट, तो मॉडेस्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है। इकोनॉमी में स्लो डाउन था, उसके बाद भी कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है।
क्वेश्चन थर्ड है, द गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी एम टू ब्लैंक स्मॉल बिजनेस थ्रू टैक्स इंसेंटिव। ठीक है, गवर्नमेंट की नई पॉलिसी का क्या एम है? ठीक है, क्या एम है? टू ब्लैंक स्मॉल बिजनेस थ्रू टैक्स इंसेंटिव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एम टू टैक्स स्मॉल बिजनेस, नो। पेनलाइज, नो। डिसमेंटल, नो। टैक्स इंसेंटिव दे रहा है आपको, प्रॉफिट दे रहा है, पैसे दे रहा है। इंसेंटिव, इंसेंटिव आपको मिलता है मीन्स आपको उत्साहित कर रहे हैं, यानी कि आप अच्छा काम करो। गवर्नमेंट की नई पॉलिसी, छोटे छोटे बिजनेस को बढ़वाना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बॉलस्टर। ठीक है, ऑप्शन सी। और ये सब वर्ड्स की अगर आपको मीनिंग नहीं आती है तो आप न्यूज पेपर रीडिंग स्टार्ट करिए। जितना ज्यादा न्यूज रीडिंग करेंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। न्यूज रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर रीड करिए, उससे आपको जीके में भी हेल्प मिलेगा, जनरल नॉलेज। प्लस आपको इस टाइप के जो नए वर्ड्स दिख रहे हैं, नए टाइप के लग रहे हैं ना, वो आपको परेशान नहीं करेंगे एग्जाम में। और थर्ड क्या होता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग का फायदा क्या है कि बहुत से जो क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली बैंक एग्जाम में, वो कहीं ना कहीं जो न्यूज़पेपर वाले स्टाइल रहता है ना, जो पैटर्न रहता है उसी के पैटर्न्स में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फोर है, द रिपोर्ट हाईलाइटेड सेवरल ब्लैंक इशू इन द बैंकिंग सेक्टर दैट नीड इमीडिएट अटेंशन। ठीक है, तो आपको हिंदी में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली रीड करते हो सकता है आपसे आप में से बहुत से स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम के हैं वो इशू नहीं है। ठीक है, आप सोचोगे सर हमको इसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको ये पूरे सेंटेंस समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन फोर का आंसर है, द रिपोर्ट हाईलाइट सेवरल इशू नीड इमीडिएट अटेंशन, इमीडिएट। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर का आंसर है डी, सेवरल प्रेसिंग इशू। ठीक है, क्वेश्चन फोर का आंसर है डी। क्वेश्चन फाइव, हिज ब्लैंक अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट अर्न हर अ प्रमोशन विद इन अ ईयर। ठीक है, हर अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि उनको साल भर में अच्छा प्रमोशन मिल गया। ठीक है, तो केयरलेस नहीं थे, रेकलेस नहीं है, नेग्लिजेंट नहीं है, प्रूडेंट है वो, हर प्रूडेंट अप्रोच। ठीक है, प्रूडेंट, हर प्रूडेंट अप्रोच। ठीक है, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। द न्यू रेगुलेशन आर डिजाइन टू ब्लैंक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन स्टॉक मार्केट। न्यू रेगुलेशन जो डिजाइन किए गए हैं वो काहे के लिए किए गए हैं कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को रोक सके। तो क्वेश्चन सिक्स का आंसर है कर। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप डेली 1 आवर न्यूज़पेपर पढ़ते हो आपको ये सब मेहनत करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनते जाएंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अपन डिफिकल्ट वन भी करेंगे, स्टार्ट तो अपन इजी से कर रहे हैं। लग रहा होगा ये बच्चे टाइप के क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं, बहुत बहुत लोगों को इसमें भी दिक्कत आ रही होगी। क्यों? क्यों आ रही होगी? क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हो। शॉर्टकट नहीं लेना है भाई, मैं सिंपल अब बताता हूँ कि शॉर्टकट से आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन सेवन, द सीईओ ब्लैंक रिमार्क अबाउट मर्जर लेफ्ट शेयर होल्डर कंफ्यूज अबाउट द कंपनी डायरेक्शन। सीईओ का जो रिमार्क दिया उन्होंने, मर्जर करना है, यानी कि सीईओ बता रहे कि कंपनी का मर्जर होना है, तो शेयर होल्डर कंफ्यूज हो गए। तो ऐसा क्या कौन सा रिमार्क दे दिया उन्होंने? तो कंफ्यूज। ठीक है, क्वेश्चन सेवन का आंसर होगा एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मीन्स होता है
अनक्लियर। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हो ना, मुझे आपकी बात समझ में आ रही ना आपको मेरी, तो वो होता है अनक्लियर, यानी कि समझ में नहीं आया। अगर क्लियर होता तो कंफ्यूज नहीं होते, डायरेक्ट तो भी कंफ्यूज नहीं होते, ट्रांसपेरेंट ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन 8, द बैंक हैड टू ब्लैंक इट्स lending पॉलिसी आफ्टर द राइज ऑफ एनपीए। बैंक में एनपीए बढ़ गया, तो बैंक को अपनी पॉलिसी को क्या करना पड़ता है रिवाइज करना होता है, अपनी लैंडिंग पॉलिसी, लैंडिंग मीन्स उधार, ठीक है, लोन जो देती है ना बैंक्स उसको, तो रिवाइज। क्वेश्चन 8 का आंसर है रिवाइज। ठीक है। आप अगर बहुत वीक है इंग्लिश में तो लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया को नहीं दिखाना है कि हम वीक हैं क्या है, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, पूरे सेंटेंस को लिख लो, क्या दिक्कत है। हाँ। और आप अगर इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो केवल प्रैक्टिस करते हो, नेट प्रैक्टिस डेली। बहुत अच्छे हो, सब ग्रामर के रूल्स पता है, फिर भी आपको आपको मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं या एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप सुबह का टाइम लो प्रैक्टिस के लिए, और केवल प्रैक्टिस करो, वेकअप एट 4 AM या 5 AM, सुबह 4 या 5 बजे सुबह उठो, ठीक है, उस समय प्रैक्टिस करो फ्रेश माइंड में, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को याद कर लेते हैं, एकदम रट लेते हैं, वो भी कई बार क्या होता है कि आपको हेल्प नहीं करता है। ठीक है, याद करना अच्छी चीज है, लेकिन एकदम से आप क्वेश्चन देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार, ये मीन्स यानी आपको ऐसा यानी कि थोड़ा डाउट हो रहा है, आपने याद किया है, अब आपको याद या तो याद नहीं आ रहा है, या तो आप क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें क्या लगेगा इसमें क्या लगेगा, तो वो आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, 1000 2000 5000 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है। अभी तो आज इजी कर रहे हैं अपन, क्लास एक ही क्लास है आज, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्टर एश्योर इन्वेस्टर दैट फिजिकल डेफिसिट वुड रिमेन विथ। फाइनेंस मिनिस्टर इन्वेस्टर्स को एश्योर किया है कि फिजिकल डेफिसिट क्या रहेगी, मैनेजेबल रहेगी, डेफिसिट, ठीक है। The startup rapid growth was largely blanked by influx of venture capital funding. Question 10. Fueled, largely fueled, वेंचर कैपिटल की फंडिंग से फ्यूल्ड होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 11 का आप लोग ट्राई करो। एनालिस्ट बिलीव द मर्जर विल ब्लैंक सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग फॉर बोथ कंपनीज। बताइए, 5 ऑप्शन है इसके, कमेंट बॉक्स में बता दो आंसर कोई। हम्म। बताइए। बताइए आंसर बताने में क्या जा रहा है, तो अच्छा टाइम लेंगे, ठीक है टाइम लीजिए। आपका नाम क्या है? Redmi A4 5G, थोड़ा नाम बता दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। 11th का, ठीक है एक सेकेंड, ठीक है, अब मेरे मुझे ही दिखेंगे आपके मैसेज बस। 11th का C। नो, रॉन्ग आंसर। इतना टाइम नहीं लेना है, इतना टाइम नहीं लेना है। यहीं से समझ में आ जाता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो।
11th का है डी, यील्ड। ठीक है। 12th, द एम्प्लॉय वेयर ब्लैंक बाय सडन अनाउंसमेंट ऑफ ले ऑफ। एम्प्लॉयज को पता अचानक से चला कि ले ऑफ हुआ है। ले ऑफ मीन्स कंपनी ने सभी को प्यार से निकाल दिया, तो ब्लाइंड साइडेड। ठीक है, ब्लाइंड साइडेड होता है इसका मतलब, ब्लाइंड साइडेड। द एम्प्लॉय वेयर ब्लाइंड साइडेड बाय सडन अनाउंसमेंट ऑफ ले ऑफ, मीन्स ले ऑफ हुआ, एम्प्लॉयज को पता नहीं था। द 13, द कंपनी डिसाइडेड टू ब्लैंक द प्रपोजल अंटिल फर्दर डेटा वाज अनअवेलेबल। नहीं, was available. The committee decided to blank the proposal until further data was available. 13 का डिफर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलिए। डिफर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Lakshmi. ओके, डिफर। 14, the bank stringent KYC norm are meant to blank money laundering activity. 14th, मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी की, बैंक की केवाईसी एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, केवाईसी नॉर्म्स के बारे में बात हो रहा है। तो केवाईसी नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने से मनी सर, लॉन्ड्रिंग। हाँ हाँ। डेटर का मतलब क्या होता है? डिटर, सर, DTR मीन्स रोकना, किसी चीज पे ना वो लगाम लगाना। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होता है, रोकना किसी को, डिटर। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो पा रही, समझ गए? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? इलीगल तौर से पैसे का लेन देन होना। ठीक है, जो अपने देश के लिए खतरा होता है, डेंजर होता है, इकोनॉमी के लिए खतरा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अगर इसको मैं मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो 1 आवर हो जाएंगे। एक लाइन में समझिए कि मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल एक्टिविटी है। डिटर, तो 14 का आंसर भी है डिटर, डिटर। ओके। 15th है, द इकोनॉमी शोड साइन ऑफ ब्लैंक आफ्टर 2 consecutive quarter ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि इकोनॉमी खराब कर रही थी लास्ट 2 साल से, अब क्या हो रहा है, इकोनॉमी क्या शो कर रही है, साइन ऑफ, 15th, साइन ऑफ रिकवरी। कॉन्ट्रैक्शन में थी मीन्स साइडवेज, यानी कि ऐसा चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, रिकवरी हो रहा है अब, साइन ऑफ रिकवरी। ठीक है, डिक्लाइन नहीं हो रहा है, रिकवरी होता है। ठीक है, पैरालिसिस तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। 16th, is remarked during the press conference due sharp criticism for from opposition leader। ठीक है। 16th का क्या होगा, बहुत इजी है। 16th आप सभी से बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे नहीं पता कौन सा एग्जाम है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। उनका रिमार्क है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसके लिए, शार्प क्रिटिसिज्म है अपोजिशन लीडर, फ्रॉम अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर से उनको क्रिटिसिज्म मिला उनके रिमार्क के लिए। क्या था वो रिमार्क, हार्मलेस, बैलेंस, गलत। डिप्लोमेटिक के लिए कोई करेगा, नो, न्यूट्रल के लिए भी नहीं करेगा। कंट्रोवर्शियल रिमार्क, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंट्रोवर्शियल रिमार्क आपने दिया है। His controversial remark during the press conference drew sharp criticism from opposition leader। मेरी क्लास में ज्यादा मैं बात ना करके ये कोशिश करता हूँ आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ।
बाकी क्लासेस में ये होता है कि दो चार क्वेश्चंस और बहुत सारी बातें होती हैं, प्रमोशन होता है। मेरा मकसद है कि मैं आपके समय को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज कर सकूं, आपको बेस्ट बना सकूं। ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता, यहाँ कोई कॉमेडी नहीं होती, यहाँ पे मैं आपको जोक्स नहीं सुनाऊंगा। जो भी चीजें फैक्ट है, सिंसियर होने की, जो सिंसियर स्टूडेंट जैसे पढ़ाई करते हैं वैसी पढ़ाई होती है। ओके। आप लोगों के डाउट्स, अगर आप लोगों को हो, कोई भी डाउट्स हो, मोस्ट वेलकम है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, चाहे आपको इंग्लिश जीरो भी है, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, या इंग्लिश ठीक है तो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है तो भी मैं हेल्प करूंगा। क्यों? जीरो है तो और अच्छा है। आपको कुछ नहीं आता, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ाई करनी है, आप बाकियों से बेस्ट करोगे। ठीक है। और सेकंड वो स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन उनको क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए। भाई अगर तुमको कुछ नहीं आता तो तुम्हारे लिए शॉर्टकट तो वो हुआ कि तुम क्वेश्चन को रट के चले गए। क्या वो क्वेश्चंस कॉलेज का एग्जाम हो रहा है कि वही क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, प्रोबेबिलिटी है क्या वो क्वेश्चंस आएंगे? नहीं आते ऐसा। अब लाइव, अब क्वेश्चंस के पैटर्न भी चेंज होने लगे हैं और ज्यादा डेप्थ में पूछने लगा है। ठीक है। क्वेश्चन 17, द बैंक प्लान टू द बैंक का प्लान है, द बैंक प्लान टू ब्लैंक इट्स ब्रांच नेटवर्क इन रूरल एरिया टू इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंक का प्लान है कि वो अपने ब्रांच नेटवर्क को रूरल एरिया में इंप्रूव यानी कि ले जाए। तो क्या कर रही है बैंक? फ्रीज नहीं करेगी, डिसमेंटल नहीं करेगी। 17 भी बहुत इजी है। श्रिंक, फ्रीज, डिसमेंटल नहीं होता, एक्सपेंड होता है। मैं मीन्स मैं अपने ब्रांच का आप यानी कि बैंक अपने ब्रांचेस को गांव, रूरल एरिया में भी खोल रही है ताकि सभी के पास बैंकिंग फैसिलिटी पहुंच सके, फिनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव हो सके, तो एक्सपेंड होता है। 18th, द ऑडिटर फाउंड सेवरल ब्लैंक इन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंफर्मेशन, वैलिडेशन, अप्रूवल, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट तो नहीं होगा। 18th, सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं होगा। डिस्क्रिपेंसीज होती है, आंसर ये होगा। द सेंट्रल बैंक, 19th, द सेंट्रल बैंक मूव टू इंजेक्ट लिक्विडिटी हेल्प ब्लैंक द पैनिक इन मनी मार्केट। क्या करती है? लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है ना, मार्केट में। ठीक है। तो 12, QUELL। ठीक है। जो पैनिक है उसको शांत करने में। 20th है, द न्यू सीईओ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी मैनेज टू ब्लैंक द कंपनी फ्रॉम ब्रिंग टू बैंक्रप्सी। यानी कि नया सीईओ जो आया है वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसी स्ट्रेटजीज में काम कर रहे हैं कि वो मैनेज कर सके कि कंपनी बैंकरप्ट ना हो। ठीक है। मीन्स लेवेज, सैलवेज। ठीक है। बचा लेना किसी को। ओके।